हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश योर इंग्लिश वर्ल्ड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विश योर इंग्लिश वर्ल्ड में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर विथ अवर 11th टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। जी हाँ, हम लोग 11वें नंबर के टेंस में पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने 10वें नंबर का टेंस देखा था, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का मीनिंग हमने क्या देखा था कि कोई ऐसा काम जो भूतकाल में यानी कि इन द पास्ट कोई पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ था और वो काम इन द प्रेजेंस यानी कि वर्तमान में अभी तक वो काम चालू है और वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है, उसे हम कहते थे कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। आज से हमें स्टार्ट करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का मीनिंग क्या होता है कि कोई काम पर्टिकुलर टाइम पे भूतकाल में चालू हुआ था और कुछ समय तक वो काम चालू था एंड वो काम भूतकाल में ही खत्म हो चुका है, उसे हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। ओके। परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा था कि कोई काम भूतकाल में चालू था और वर्तमान में भी अभी तक चालू है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में हमें क्या देखना है कि कोई काम भूतकाल में चालू होके भूतकाल में ही खत्म हो चुका था, उसे हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका डेफिनेशन हम देखते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का डेफिनेशन क्या दिया गया है। कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस is used to refer the action which was already started in the past, continued in the past and also finished in the past। यानी कि कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस चालू पूर्ण भूतकाल क्या रिफर करता है, ऐसा काम रिफर करता है, ऐसा काम दर्शाता है जो ऑलरेडी स्टार्टेड इन द पास्ट, भूतकाल में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, चालू हो चुका था, कंटिन्यूड इन द पास्ट, भूतकाल में चालू था एंड ऑल्सो फिनिश्ड इन द पास्ट एंड भूतकाल में ही खत्म हो चुका था, उसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस। ओके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, उसे हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर लास्ट 3 years बट आफ्टर देन माई मॉम कॉल्ड मी। यानी कि मैं पिछले 3 घंटों से मूवी देख रहा था लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे बुला लिया। यानी कि भूतकाल में वो 3 घंटों तक मूवी देख रहा था लेकिन उसके बाद उसकी मम्मी ने बुला लिया, इसीलिए उसका मूवी देखने का काम भूतकाल में ही शुरू होके भूतकाल में ही खत्म हो चुका था। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस में हमें क्या क्या सीखना है। सबसे पहले कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस में हम जैसे हर हर टेंस में 3 चीजें देखते थे, यूजेस ऑफ टेंस, कीवर्ड्स कनेक्टेड विद टेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। उसी तरह से इस टेंस में भी हमें लाइन बाय लाइन तीनों चीजें देखनी है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ टेंस। यूजेस ऑफ टेंस का मतलब होता है कि इस टेंस का यूज कहाँ कहाँ पे होगा और इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस इंक्लूड होंगे। फर्स्ट रूल देखते हैं, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट। कोई ऐसा काम जो भूतकाल में ही शुरू हो गया था और भूतकाल में खत्म भी हो गया। ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, रेशमा हैड बीन वर्किंग वेरी हार्डली टिल द रिटायरमेंट। क्या कहा गया है, रेशमा है वो रिटायरमेंट तक बहुत बहुत दिल से काम करती थी। यानी कि रेशमा का जो काम करने का तरीका था, रेशमा जो काम करती थी वो कब तक दिल से काम करती थी, जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं हुआ तब तक। अब देखिए उसका रिटायरमेंट हो चुका था, कितने टाइम तक उसने काम किया हमें ये नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें एक की वर्ड दिया गया है जिससे हम पता लगा सके कि ये कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस है। यानी कि उसका कोई काम है वो भूतकाल में शुरू होकर भूतकाल में ही खत्म हो चुका था। भूतकाल में कोई पर्टिकुलर टाइम पे 2 घंटे, 4 घंटे, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम पे वो काम कंटिन्यू चालू ही था लेकिन अब वो काम चालू नहीं है, भूतकाल में ही खत्म हो चुका है। यानी कि उसने कब तक दिल से काम किया था, रिटायरमेंट होने तक। उसकी रिटायरमेंट हो चुकी है, अब वो काम नहीं करती, यानी भूतकाल में ही उसका काम शुरू होके खत्म हो चुका था। उसने
कितने टाइम के बाद रिटायरमेंट हुआ वो हमें नहीं दिया गया है, लेकिन एज अ कीवर्ड हमें रिटायरमेंट दिया गया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एकता हैड बीन रीडिंग इन हर रूम सिंस मॉर्निंग। एकता है वो सुबह से लेके अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, सुबह से लेके अभी तक रूम में पढ़ाई कर रही थी, अब वो नहीं कर रही है। यानी कि सुबह से लेके अभी तक उसका पढ़ाई करने का काम चालू ही था, सुबह उसने स्टार्ट किया था और अभी तक वो उसका काम चालू ही था, अभी थोड़े टाइम पहले ही फिनिश हुआ है। ओके, तो इसे हम लिखेंगे कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस में, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में, हम कुछ भी बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, चालू पूर्ण भूतकाल। ओके, अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, आई हैड बीन लिविंग इन गांधीधाम सिंस 1997। मैं गांधीधाम में 1997 से रहती थी, यानी कि 1997 से लेके अभी तक रहती थी, लेकिन अब मैं नहीं रहती हूँ। ओके, अब उसने मैंने गांधीधाम कब छोड़ा, वो पीरियड हमें नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, हैड बीन लिविंग, रहती थी, यानी कि 5 साल 10 साल 1997 से लेके, भले उसका गांधीधाम छोड़ने का टाइम पीरियड, छोड़ने का साल कौन सा था वो हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि वो 1997 से लेके गांधीधाम में रहती थी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, हीरल had been dancing for over an hour until she was selected for final round। ओके, क्या कहा गया है, हीरल had been dancing for over an hour। ओवर एन या आर एन या का मतलब क्या होता है कि घंटों से भी ज्यादा, घंटे भर तक। हीरल है वो घंटों से भी ज्यादा डांस कर रही थी, until she was selected for final round, जब तक उसका फाइनल राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक वो घंटों तक डांस कर रही थी, यानी कि उसका डांस करने का काम भूतकाल में कंटिन्यू चालू ही था, 1 घंटे 2 घंटे, कब तक चालू था, जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक। ओके, अच्छा देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट टेंस का नाम कैसे हुआ। देखिए कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, चालू भूतकाल, यानी कि पास्ट में भूतकाल में हमारा कोई काम चालू था। आई वॉज ईटिंग, मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग एट नाइट, मैं रात को खाना खा रही थी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि भूतकाल में कोई पर्टिकुलर टाइम पे मेरा काम चालू था। मैंने आपको कंटिन्यूअस पास्ट टेंस सिखा दिया है, आपको रिमाइंडर थोड़ा दे देती हूँ। ओके, इसको हम चालू भूतकाल कहेंगे। भूतकाल में कोई पर्टिकुलर टाइम पे मेरा कोई काम चालू था, मैं पिछली रात को 9 बजे खाना खा रही थी, तो 9 बजे को, एग्जैक्ट 9 बजे को मेरा कोई काम चालू था भूतकाल में, तो उसे हम कहेंगे चालू भूतकाल, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। और दूसरा देखते हैं परफेक्ट पास्ट टेंस। परफेक्ट पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल यानी कि कोई काम हमारा भूतकाल में शुरू होके भी खत्म हो चुका था और उसकी कोई ना कोई इफेक्ट भूतकाल में चालू थी, यानी कि परफेक्ट पास्ट टेंस प्लस कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। कंटिन्यूअस पास्ट टेंस यानी चालू भूतकाल, परफेक्ट पास्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल, दोनों को जोड़ के हम जो टेंस नया बनाते हैं उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस। कंटिन्यूअस यानी चालू था और परफेक्ट पास्ट टेंस यानी पूर्ण हो चुका था काम। तो कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि जो काम पहले भी चालू था और पहले चालू हुआ था और पहले पर्टिकुलर टाइम पे खत्म भी हो चुका था, दोनों को मिला के जो टेंस बनता है वो होता है कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ एग्जांपल, शी हैड बीन नॉकिंग द डोर फॉर लास्ट 10 minutes बट नोबडी ओपन द डोर। ओके, वो पिछले 10 मिनट से दरवाजा खटखटा रही थी बट नोबडी ओपन द डोर, बस पर किसी ने दरवाजा खोला नहीं। यहाँ पे क्या दिया गया है, पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे वो काम चालू था। यहाँ पे 10 मिनट तक दरवाजा खटखटाने का काम चालू था, लास्ट 10 मिनट्स। ओके, लास्ट 10 मिनट तक दरवाजा खटखटाने का काम चालू था, लेकिन किसी ने भी दरवाजा खोला नहीं। तो ये जो लास्ट 10 मिनट है वो क्या डिनोट करता है कि भूतकाल में कोई पर्टिकुलर टाइम पे
कोई काम स्टार्ट हुआ था और भूतकाल में ही खत्म हो चुका था, इसीलिए हम इसको कौन से टेंस में लिखेंगे? कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस में। ओके, 10 मिनट तक दरवाजा खटखटाने का काम भूतकाल में चालू ही था, कंटिन्यूअसली चालू था। सिक्स्थ एग्जाम्पल, my neighbor said that his son had been preparing for collector for last 2 years. My neighbor said that मेरे पड़ोसी ने कहा था कि his son had been preparing for collector for last 2 years. उसका जो सन है, उसका बेटा है, वो पिछले 2 सालों से कलेक्टर की तैयारी कर रहा था। कितने सालों से? 2 सालों से। यानी कि 2 सालों तक उसका कलेक्टर की तैयारी करने का काम चालू ही था। 2 साल पहले उसने कलेक्टर की तैयारी करने का काम चालू किया था और वो 2 साल तक कंटिन्यूअसली चालू रहा था। ओके, पिछले 2 सालों से वो कलेक्टर की तैयारी कर रहा था। भूतकाल में ही उसका काम शुरू होके 2 साल में खत्म हो चुका। ओके, इसे हम लिखेंगे कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस में। नेक्स्ट रूल देखते हैं विथ व्हेन के साथ। जब भी सेंटेंस में व्हेन दिया गया हो, तब हमें समझना है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस हो सकता है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। I had been playing games in mobile when dad walked into the room. I had been playing games in mobile. मैं मोबाइल में गेम खेल रहा था। When dad walked into the room. जब जब पापा रूम में आए। जब पापा रूम में आए तब मैं मोबाइल में गेम खेल रहा था। यानी कि जब तक पापा नहीं आए थे तब तक मेरा मोबाइल में गेम खेलने का काम चालू ही था। ओके, कोई पर्टिकुलर टाइम पे भूतकाल में चालू था और पापा आए तब मैंने स्टॉप कर दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। Kia had been practicing for 15 minutes when she was called on stage performance. किया 15 मिनट से प्रैक्टिस कर रही थी जब वो उसे स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था। जब उसे स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था, तब तक वो 15 मिनट तक प्रैक्टिस कर रही थी। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक। 15 मिनट तक यानी पिछले 15 मिनट से उसका प्रैक्टिस करने का काम चालू था और कब फिनिश हुआ? जब उसको स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था। ओके, तो उसका पर्टिकुलर टाइम पे भूतकाल में प्रैक्टिस करने का काम स्टार्ट हुआ था और 15 मिनट तक वो काम उसका चालू ही था, प्रैक्टिस करने का काम। और जब उसे स्टेज पे बुलाया गया तब उसने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। यानी कि भूतकाल में ही पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम शुरू होके भी खत्म हो चुका था। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं विथ बिफोर। जब भी सेंटेंस में बिफोर दिया गया हो वो कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस हो सकता है। एग्जाम्पल, एलिसा हैड बीन डूइंग एक्सरसाइज daily 1 hour before she got a fracture in his hand. Okay, एलिसा had been doing exercise daily 1 hour. रोज 1 घंटे एलिसा एक्सरसाइज करती थी। ओके, कब कब एक्सरसाइज करती थी? बिफोर शी गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज हैंड। उसको हाथ में फ्रैक्चर आया उससे पहले वो रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करती थी। यानी कि फ्रैक्चर आने के बाद उसने एक्सरसाइज करने का काम बंद कर दिया। ओके, तो भूतकाल में पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम चालू था, कंटिन्यू, यानी कि रोज 1 घंटा वो काम करती थी और उसके बाद उसने जब फ्रैक्चर आया तब उसने बंद कर दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैड बीन सॉकिंग इन रेन बिफोर रिक्शा अराइव्ड। सॉकिंग का मतलब क्या होता है? भीगना। ही हैड बीन सॉकिंग इन रेन, वो बारिश में भीग रही थी। सॉकिंग यानी भीगना, SOAK, सॉक यानी भीगना, और उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? सॉकिंग। ही हैड बीन सॉकिंग इन रेन बिफोर रिक्शा अराइव्ड। जब तक रिक्शा आई उससे पहले वो बारिश में वो बारिश में भीग रहा था। ही यानी अगर लड़का है तो उसके लिए ही यूज करना है। रिक्शा आई उससे पहले वो बारिश में भीग रहा था। यानी कि उसका भीगने का काम भूतकाल में कब तक चालू था? जब तक रिक्शा नहीं आई तब तक वो भीग ही रहा था। ओके, और रिक्शा आई उसके बाद उसका भीगने का काम खत्म हो चुका। नेक्स्ट रूल क्या कहा गया है? विथ क्वेश्चन सिंस हाउ लॉन्ग। सिंस हाउ लॉन्ग के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का यूज हो सकता है। और कौन से टेंस के साथ हो सकता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के साथ भी हो सकता है। ओके, और परफेक्ट पास्ट टेंस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के साथ भी हो सकता है। फिलहाल हम देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में इसका यूज कैसे होगा। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, सिंस हाउ लॉन्ग हैड यू बीन सिटिंग हियर। तुम कितने समय से यहाँ पे
बैठे थे। अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में भी दिखाया था। अगर यहाँ पे हैव दिया गया होता तो उसका मतलब क्या होता कि तुम कितने समय से यहाँ पे बैठे हो, और यहाँ पे अगर हैड दिया गया है तो क्या मीनिंग होगा कि तुम कितने समय से यहाँ पे बैठे थे। ओके, तो सिंस हाउ लॉन्ग हैड यू बीन सिटिंग हियर, तुम यहाँ पे कितने समय से बैठे थे, यानी कि भूतकाल में इन द पास्ट अभी बैठा नहीं है, लेकिन वो पिछले कहीं टाइम से बैठा ही था, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा, हमें टाइम नहीं बताया गया है। लेकिन जब भी हमें सेंटेंस में सिंस हाउ लॉन्ग दिया गया हो तो वो कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट टेंस हो सकता है। ओके, उसका बैठने का काम पिछले कुछ टाइम से चालू था, और कोई पर्सन आया तब तक जिसने पूछा है कि तुम कितने समय से बैठे थे, तो तब जाके उसका काम फिनिश हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, सिंस हाउ लॉन्ग हैड शी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, वो इस एग्जाम के लिए कितने समय से तैयारी कर रही थी। ओके, अब देखते हैं कीवर्ड्स कनेक्टेड विद टेंस, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे शब्द जो हमें एग्जाम सेंटेंस में दिए गए हैं और हम उससे आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस है। देखिए जो कीवर्ड्स हमें कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में दिए गए थे वही सेम सेम कीवर्ड्स इसमें भी है। ओके, बहुत सारे टेंस ऐसे हैं जिसमें कीवर्ड एक दूसरे से मैच होंगे, तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अगर सीन्स है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में क्यों था। ऐसा क्वेश्चन हम हमें अगर हो तो उसका आंसर भी हमें फाइंड आउट करना है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ट्रांसलेशन पे। तो इस वाले टेंस में कौन से कीवर्ड्स आ सकते हैं, सिंस आ सकता है, फोर आ सकता है, अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक, हाउ लॉन्ग, ओके, कितने समय तक। तो ये सारे कीवर्ड जो हमारे कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में थे वही कीवर्ड कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस में भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछला यही लास्ट वाला एग्जांपल दिया कि सिंस हाउ लॉन्ग हैड यू बीन सिटिंग हियर, तुम कितने समय से यहाँ खड़े थे। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, तुम कितने समय से यहाँ पे खड़े हो, तो खड़े थे और खड़े हो दोनों ही सेंटेंस में हमने सिंस का यूज किया है। अगर मैं यहाँ पे हैव लगा दूं तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, और अगर मैं यहाँ पे हैड लगाऊं तो वो होगा कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस। तो उसके हिसाब से हमें सिंस और फॉर का यूज दोनों टेंस में करना है। ओके, सिंस में क्या क्या आएगा, कौन से टाइम पीरियड के आगे सिंस आएगा और कौन से टाइम पीरियड के आगे फोर आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स कि द पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेंस इज नॉट पॉसिबल, इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होगा। ओके, सिर्फ एक्टिव वॉइस ही होगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में भी हमें देखा था कि उसका पैसिव वॉइस नहीं होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में भी नहीं होगा, सिर्फ हमें एक्टिव वॉइस ही देखना है, पैसिव वॉइस पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फोर। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या कहा, सिंस और फोर का यूज हम कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं। तो सिंस के बाद टाइम पीरियड आएगा, जैसे कि सिंस के बाद यहाँ पे क्या आया, मॉर्निंग, इवनिंग, 1995, मंडे, कोई भी टाइम पीरियड दिया गया है। और फोर के बाद क्या दिया है, लास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिनों से, लास्ट मंथ, पिछले मंथ, वीक्स। ओके, तो ये क्या है, सिंस और फोर दोनों के पीछे हमें टाइम पीरियड लगाना है, लेकिन कौन सा टाइम पीरियड, कौन से टाइम पीरियड को फोर के पीछे लगाना है और कौन से टाइम पीरियड को हमें सिंस के पीछे लगाना है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंस। सिंस में क्या दिया गया है कि सिंस इज यूज्ड टू डिनोट द पीरियड फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ। ओके, यानी कि स्टार्टिंग पीरियड जहां पे हमें दिया गया हो वहां पे हमें सिंस का यूज करना है। सिंस सिंस के बाद क्या आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट आ सकता है। और सिंस के बाद और क्या आएगा, टाइम आ सकता है, डेट भी आ सकती है, और डे भी आ सकता है। देखिए यह आपको डेफिनेशन से नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सिंस और फोर का जो यूज है वो जिस जिस टेंस में हो चुका है उस टेंस में मैंने आपको ये स्लाइड एक्सप्लेन की थी, और इस टेंस में भी फिर से कर रही हूँ, तो आप देख लेना जिसको भी ना समझ में आया हो पहले।
एग्जाम्पल में क्या दिया गया है 1995। ओके, मैंने पहले क्या कहा, सिंस के बाद स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, तो ये 1995 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, 2001 क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है 1874। अगर यहाँ पे 1874 है तो 1873 नहीं होगा। ओके, 1874 से ही स्टार्ट हुआ होगा, पर्टिकुलर टाइम हमें दिया गया होगा। उसके बाद क्या कहा गया है, सिंस के बाद टाइम भी आ सकता है, डेट भी आ सकता है और डे भी आ सकता है। टाइम यानी समय, डेट यानी तारीख, और डे यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ऐसा कोई डे। ओके, तो सिंस के बाद टाइम आ सकता है, यानी 7 o'clock, 7 बजे से लेके मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था, तो उसका स्टार्टिंग पीरियड दिया गया है 7 बजे। ओके, फिर दिया गया डेट भी आ सकता है, तो सिंस 5th जून। सिंस के बाद डे भी आ सकता है, सिंस फ्राइडे, सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे। ओके, फिर हम देखते हैं फोर। फोर का यूज कहाँ पे होगा, फोर इज यूज्ड फॉर फिक्स टाइम ड्यूरेशन। जहां पे भी फिक्स टाइम ड्यूरेशन दिया गया हो, यानी कि पर्टिकुलर हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया गया होगा, वहां पे दिया गया होगा पिछले 10 घंटों से, पिछले 3 घंटों से, पिछले 5 मिनट से। ओके, तो ऐसा कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन अगर दिया गया हो, तो उसको हम उसके आगे फोर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले क्या दिया गया, फोर के बाद क्या आएगा, पीरियड ऑफ टाइम आएगा, और क्या आएगा, नंबर्स आएगा, टाइम वर्ड आएगा, और डेज आएगा। अब देखिए, फोर के बाद फिक्स टाइम ड्यूरेशन, लास्ट 2 मिनट। 2 मिनट में क्या होता है, मैगी बनती है, तो लास्ट 2 मिनट से मैगी बन रही है। ओके, तो यहाँ पे लास्ट 2 मिनट्स, यानी कि 2 मिनट में कोई हमें पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया है कि 1:30 से मैगी बनना स्टार्ट हुआ था, तो 1:32 में हो चुकी हो चुकी। ओके, तो ऐसा नहीं, पिछले 2 मिनट से ये काम हो रहा है। एक्चुअल में 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। फिर 3 वीक्स, 3 वीक्स यानी कि 3 हफ्ते से। अभी यहाँ पे पर्टिकुलर डे नहीं दिया गया है कि संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, डायरेक्टली हमें बोल दिया गया है कि 3 वीक से। ओके, फिर दिया गया है 5 डेज, 5 दिनों से, 12 साल, 12 ईयर्स, 12 साल से मैं यहीं पे काम करती हूँ, हाफ एन आवर, आधा घंटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें फिक्स टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि अगर हाफ एन आवर कहा गया है तो वो आधा घंटा ही होगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा, उससे कम भी नहीं होगा। फिर दिया गया 12 ईयर्स, 12 सालों। अब देखिए यहाँ पे 12 साल मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया गया है, जैसे सिंस में दिया था 1874, 2001 स्टार्टिंग ईयर दिया गया था, उसी तरह से फोर के बाद स्टार्टिंग ईयर नहीं दिया गया होगा। ओके, तो इस तरह से हमें सिंस और फोर को इस तरह से यूज करना है, जहां पे भी स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया हो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे, और फिक्स टाइम ड्यूरेशन दिया गया हो तो वहां पे हम फोर का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस किस तरह से बनता है, और उस सेंटेंस में जो वर्ड को हमने यूज किया है उस वर्ड को हम क्या नाम देंगे, और उस वर्ड की प्लेस उस सेंटेंस में कहाँ पे होगी, उसको हम कहेंगे सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अब देखिए कोई भी सेंटेंस जो होता है बिना वर्ड्स का नहीं होता है, दो से ज्यादा वर्ड्स को मिला के या फिर एक से ज्यादा वर्ड्स को मिला के पूरा एक सेंटेंस बनता है। अब उस सेंटेंस में जो वर्ड्स है उस वर्ड्स को कोई ना कोई हमें नाम देना है, और उस वर्ड्स की प्लेस कहाँ पे है उसे हमें फिक्स करना है, उस प्लेस को फिक्स करना है, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ओके, तो चलिए देखते हैं, लेट स्टार्ट। टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन टेंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंस में जो सेंटेंस होता है उसके टाइप देख लेते हैं। टोटल 2 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, एक तो होता है असर्टिव सेंटेंस और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान से सुनिएगा, एक तो है तो होता है असर्टिव सेंटेंस और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस यानी विधान वाक्य, विधान वाक्य यानी कि फुल स्टॉप वाला सेंटेंस। ओके, और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। ओके, अब देखिए विधान वाक्य में भी 2 टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं।
एक तो होता है एफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अब देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? हकार वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है नकार वाक्य। उसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी दो होते हैं, एक एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी कि हकार वाक्य और नकार वाक्य। दोनों के सब टाइप सेम होते हैं। विधान वाक्य में भी हकार वाक्य और नकार वाक्य, एंड इंट्रोगेटिव में भी यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य में भी हकार वाक्य और नकार वाक्य। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल एफर्मेटिव यानी हकार वाक्य का। आई हैड बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 years। हम यहाँ पे कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट टेंस देख रहे हैं, इसीलिए उसी टेंस के हिसाब से हम एग्जाम्पल देखेंगे टाइप्स में भी। आई हैड बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 years। मैं 5 सालों से ऑफिस में काम कर रहा था या फिर ऑफिस में काम कर रही थी। ओके, तो यहाँ पे पिछले 5 सालों से, फॉर 5 years, 5 सालों का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है और यहाँ पे हेड दिया गया है, हैड बीन, इसीलिए इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस। अब देखिए ये हमारा हो गया हकार वाक्य, मैं 5 सालों से ऑफिस में काम कर रहा था। अगर इसे हमें नेगेटिव सेंटेंस में लिखना है तो क्या कहेंगे कि मैं 5 सालों से ऑफिस में काम नहीं कर रहा था। तो आई हैड नॉट बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 years, हमने बीच में नॉट लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमें इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, नकार वाक्य बनाना है। मैं 5 सालों से ऑफिस में काम नहीं कर रहा था। ओके, तो ये हमारे दोनों विधान वाक्य हो चुके, हकार और नकार। अब हम देखते हैं इसका, इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थ वाक्य। पहला जो सेंटेंस है आई हैड बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 years, तो उसका नेगेटिव क्या होगा? मैं 5 सालों से ऑफिस में काम कर रहा था। उसका इंट्रोगेटिव होगा मैं 5 सालों से, क्या मैं 5 सालों से ऑफिस में काम कर रहा था? तो इंट्रोगेटिव इस तरह से बनेगा, हैड आई बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 years। तो हमने क्या किया, आई हैड की प्लेस को एक्सचेंज करके हैड आई लगा दिया, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव में एफर्मेटिव यानी कि प्रश्नार्थ में भी हकार वाक्य। अब इसका हम इंट्रोगेटिव करते हैं, मैं 5 सालों से ऑफिस में काम नहीं कर रहा था। उसका प्रश्नार्थ वाक्य क्या बनेगा, क्या मैं 5 सालों से ऑफिस में काम नहीं कर रहा था? तो हैड आई नॉट बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 years, हमने क्या किया, हैड आई और आई हेड की प्लेस को एक्सचेंज कर दिया, पीछे वाला सेंटेंस पूरा एज इट इज आएगा। ओके, तो ये क्या था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि एक ही टेंस में कोई भी पर्टिकुलर टेंस, हम चाहे कोई भी टेंस ले ले, सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस ले ले, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कोई भी टेंस, 12 में से कोई भी टेंस ले सकते हैं। उस टेंस में से कोई एक टेंस में हम कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, 2 हकार और 2 नकार। ओके, प्रश्नार्थ और विधान वाक्य में 4 तरीके से लिख सकते हैं। और ये चारों कौन से सेंटेंस हो गए, एक्टिव वॉइस हो गए, यानी कि कर्तरी वाक्य। और दूसरे दूसरे 4 इसके हम पेसिव वॉइस बनाएंगे, यानी कि कर्मणी वाक्य। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, कर्तरी वाक्य। कर्तरी वाक्य का मीनिंग होता है कि मैं आपको इसी का एग्जांपल देती हूँ, मैं 5 सालों से ऑफिस में काम कर रहा था। और अगर इसको मुझे पेसिव कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है, पेसिव वॉइस में बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरे द्वारा 5 सालों से काम किया जा रहा था, यानी कि मैं काम कर रहा था वो एक्टिव हो गया और मेरे द्वारा काम किया जा रहा था वो पेसिव हो गया। अब देखिए इस जो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है, इसका पेसिव वॉइस तो होगा ही नहीं, इसीलिए हम क्या देखेंगे, सिर्फ एक्टिव वॉइस देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर मतलब कि कौन सी जगह पे कौन सा वर्ड आएगा, सब वर्ड की, सब जितने भी वर्ड्स है सेंटेंस में, उसकी प्लेस फिक्स ही होती है, चाहे कोई भी टेंस हो। अगर मैंने ये सेंटेंस लिया है तो उसमें कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, टोटल 9 वर्ड्स है। तो उन 9 के 9 वर्ड की प्लेस फिक्स ही है कि उस वर्ड को हमें उसी जगह पे रखना है। हम आई को यहाँ पे बीच में वर्किंग के बाद नहीं लगा सकते हैं।
और उससे पहले भी नहीं लगा सकते, हेड को हम लास्ट में नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो उसी तरह से सबकी प्लेस फिक्स है, तो हमें स्ट्रक्चर में उसी को देखना है कि कौन से वर्ड की प्लेस कहाँ पे है और कौन से वर्ड को क्या नाम दिया जाए। ओके, तो पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और कर्ता यानी कि पर्सन। सेंटेंस में जो काम दिखाया गया है वो काम करने वाला कोई ना कोई तो पर्सन ही होगा, चाहे मेल हो या फिर फीमेल। ओके, कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा कि जो वो काम कर रहा होगा, तो उस पर्सन को हम कहेंगे कर्ता और कर्ता को कहेंगे सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा हेड प्लस बीन। कंपलसरी हेड बीन लगाना जरूरी है, हेड लगाना जरूरी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में हमने या तो हैव या तो हैज लगाया था, और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में हमें हेड लगाना है। उसके बाद आएगा बीन, देन आएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्तमान क्रुदंत। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम क्या कहेंगे, वर्तमान क्रुदंत। किसका वर्तमान क्रुदंत, वर्ब का। जो भी हम काम कर रहे हैं, खाना पीना, उठना बैठना सोना, काम करना, उस सब को हम वर्ब कहेंगे, वर्ब यानी क्रियापद। ओके, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। मैं एप्पल खा रही हूँ, तो मैं क्या खा रही हूँ, एप्पल खा रही हूँ, तो एप्पल वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में कीवर्ड्स भी आ सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो मैंने आपको सेंटेंस दिया है टाइप्स में, आई हैड बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 years, उसको हम स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर लेते हैं कि उस हिसाब से सेंटेंस बना है कि नहीं बना है। ओके, तो पहले हम देखते हैं